इतने शॉर्ट पीरियड में अपने दिमाग को ट्रेंड करना, तो ये सारी बातें मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू की हैं तब। गाइस, तो वेलकम एवरीवन। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन, काम का पहला दिन। आज बहुत ख़तरनाक तरीके से मेरी नींद खुली। बहुत बहन का सपना आया, पापा का, जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो एकदम से सांस इतनी फूल गई थी, एकदम से गला इतना सूख गया था कि बहुत ही झटके से नींद खुली एक मिनट, एक बहुत ही बुरे सपने के साथ। तो मैं जानता हूँ वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। तो बस आज की बात है, मैं अपना ट्राइपॉड और अपना एक माइक ऑर्डर कर चुका हूँ और वो आ भी चुका है। तो बस एक बार फैक्ट्री पहुँच के पापा का आशीर्वाद दिला दूँ, क्योंकि हर नए काम की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए। तो एक बार वो आशीर्वाद एक बार ले लूँ, सब कुछ उनको तिलक कर लूँ, फिर उसके बाद हम उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ अपने हाथ की फ़िज़ियोथेरेपी करवाने। तो एक बार अपना फ़िज़ियोथेरेपी की क्लासेस ले लेता हूँ, फिर जल्दी से घर चल के रेडी होते हैं और निकलते हैं फैक्ट्री की तरफ। चलिए गाइस, तो हो चुकी है मेरी फ़िज़ियोथेरेपी कंप्लीट। अब जल्दी से घर जाके रेडी होना है और फैक्ट्री निकलना है। साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे जल्दी से बस तैयार होता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो हो चुका हूँ मैं तैयार गाइस, अब हम चल रहे हैं फैक्ट्री। और जैसे मैंने आपको आज बताया था कि आज मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ। मतलब हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा है कि जिस तरीके से आज मैं उठा, जिस मेंटल कंडीशन से आज मैं उठा, बिल्कुल भी एकदम से मेरी लिटरली मेरे को सांस भी आना बंद हो गया था मेरा एकदम से। मुझे मेरा गला इतना सूख गया था कि वो सारी हॉस्पिटल की जर्नी, वो कोरोना वाला सारा सीन आज मेरा इतना सपने में चला कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालत हुई थी मेरी आज सुबह जब मैं उठा था। तो आज वही मैं आपको आज बताऊंगा एक बार कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं और जिस तरीके के कंडीशन से आप गुज़र रहे हैं, अपने माइंड को शांत आप कैसे रखिए, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि माइंड शांत किस तरीके से करके आप अपने प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल की ओर बढ़िए। तो साथ बने रहिएगा, फैक्ट्री के अंदर मिलते हैं। में नई शुरुआत हमेशा बड़ों के आशीर्वाद के साथ कीजिए। तो गाइस, मैं फैक्ट्री पहुंच चुका हूं। आई होप आपको ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा बेहतर सुनाई दे रहा होगा। ऑडियो क्वालिटी मेरी थोड़ी और इम्प्रूव हुई होगी आज। मैंने अभी जस्ट एक माइक लगाया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड शांत रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड शांत रखने के लिए 2 से 3 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक बार मैं ज़रा वो इम्पोर्टेंट मीटिंग करके आता हूँ, ख़त्म करके आता हूँ, फिर आके आपसे बात करता हूँ। कभी भी इस साइड आओ और ये ना पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चरम सुख। तो पहुंच चुका हूँ गाइस मैं अपने घर। सारा काम निपटा लिया है, चाय पी ली है मम्मी के साथ, दवाई दे दी है मम्मी को। और जो माइक मंगवाया था मैंने अपना, सुबह तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन शाम को जैसे ही माइक इंस्टॉल किया, पता नहीं इसमें माइक का ऑप्शन कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ़ हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो माइक अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। माइक रिटर्न करूँगा, अमेज़ॉन से मंगवाया था, रिटर्न करूँगा, नया आएगा, फिर इंस्टॉल करेंगे। कुछ भी मेरे को अच्छा, कोई भी ज़िंदगी में ना अच्छी चीज़ मेरे साथ पहली बार नहीं होती। मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आई एम यूज़ टू इट। तो अगर पहली बार ये कोई अच्छी चीज़ मंगवाई है तो ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, दिल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आज की जो मेरी एक मीटिंग, मैंने आपको बताया था कि सुबह मेरी एक मीटिंग है, मुझे कहीं जाना है, जो मैं बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा सोच रहा हूँ। वो मीटिंग मेरी अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई, लेकिन नो प्रॉब्लम, कल या परसों दोबारा होएगी। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ जितना है वो उतना मेरे लिए बड़ा है। एटलीस्ट 1 स्टेप अहेड, एक कदम आगे ही बढ़ रहा हूँ मैं।
तो जैसा भी होगा वो न्यूज़ मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे लिए वो गुड न्यूज़ होएगी, तो मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। और रही बात आज की, जो मैंने आपको बताया था कि अपना दिमाग शांत कैसे करें, अपना माइंड शांत कैसे करें, ये कुछ बात ऐसी है जो मैं थ्योरिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ मैं। ये प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर चीज़ लागू की है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया है अपने दिमाग को, तब जाके आज मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर से मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी नानी जी के जाने के बाद एक छोटे से घर में जहाँ 5 बंदे रहते हो, वहाँ की चहल पहल और एकदम से ख़त्म हो जाए, वो चीज़ सहन करके आप एकदम से उठ के दोबारा से आप अपना काम रिज्यूम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो। और इस बात को अब 1 साल हुआ है, ये जाके आज मैं आपसे ये सब बातें कर पा रहा हूँ कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें। पहली चीज़, क्या सोचते हो आपके दिमाग में क्या चलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, क्या भगवान ने मेरी ही किस्मत में ऐसा लिखा था, राइट? ये सब आता है दिमाग में। देखिए, 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जिसमें आपका कोई वश नहीं, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्राकृतिक, जो प्रॉब्लम मेरे साथ है। दूसरी प्रॉब्लम है जो खुद हम लोग ज़्यादा सोच के अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी बात को सोचते हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करती होगी, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड हमारा ना इल्यूजन्स और रियलिटी का फ़र्क नहीं समझता। हमारा माइंड बस उस बात पे रिएक्ट करता है कि हम किसी चीज़ को लेके कितना तड़प रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने आपको सुबह बताया होगा कि मैं आज सुबह एक बहुत बुरे सपने के साथ उठा। तो जब भी किसी को बुरा सपना आता है तो ऑब्वियसली वो एक वैसे उठता है जैसे पसीना आ गया मुंह पे, बहुत गला सूख गया, एकदम से घबराहट से उठ गया, है ना? तो तब क्या माइंड को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि हम तो सो रहे हैं, सपना ही तो है। तो माइंड फिर वो रिएक्शन क्यों लाता है बॉडी में कि एकदम से पसीना आना शुरू हो गया, एकदम से घबराहट शुरू हो गई? ऐसा क्यों? मतलब जो चीज़ें असली में भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शेर आपको खाने आ रहा है सपने के अंदर, तो आपको एकदम से घबराहट होएगी, आप एकदम से उठ जाओगे, है ना? मुंह पे पसीना आएगा। मतलब जो फीलिंग्स हमें सपने में रह के हुई थी वही फीलिंग्स हमें असली में भी होंगी अगर असली में भी शेर हमारे सामने आएगा, राइट? तो जो असली में रिएक्शंस हैं वो सपने में भी आ रहे हैं। इसका मतलब कि माइंड नहीं समझ पाता कि क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन्स है, ये हमें समझना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, और अब आप लोग मेरे को ये बोलेंगे सबसे पहले एग्जांपल देने से पहले कि आपको क्या पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि किस तूफ़ानों से हमारी ज़िंदगी घिरी पड़ी है। ये सब कहने की बातें होती हैं। प्रॉब्लम्स हमारे साथ जो है वो हम ही जानते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे कि ये इल्यूजन है या प्रॉब्लम है? वो डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करेंगे आप? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर एक आग है, उस आग के अंदर अगर आप 10 बंदों को फेंको तो वो 10 बंदे जलेंगे, 10 बंदे तड़पेंगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम सबके लिए एक जैसी है, सबका एक ही रिएक्शन है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है, वो रियलिटी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो हम उन 10 बंदों को दें और उन 10 बंदों का अलग अलग रिएक्शन हो, तो क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है? नहीं, वो फिर इल्यूजन है, वो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस इल्यूजन की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अपने दिमाग में थोप रखी है ज़बरदस्ती, कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा सब खत्म हो गया, तो आप अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या सच में मेरा सब खत्म हो गया? क्या रियलिटी है ये कि मेरा सब खत्म हो गया? जवाब मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज़, ये जो बदलाव है ना, ये हम खुद अपने अंदर ला सकते हैं, कोई हमारे अंदर नहीं ला सकता। हमें बस एक सिखाने वाला बंदा चाहिए होता है। शायद मैं अभी अपने व्यूज़ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ या जो मैं समझाना चाहता हूँ वो शायद मैं अभी ढंग से आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन शायद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, अभी यूट्यूब पे वीडियोस बनानी आएंगी, कैमरे के सामने बोलना आएगा, ढंग से आपको ढंग से बताना आएगा, तो शायद मैं ढंग से और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बता पाऊँगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे समझता हूँ और कैसे ज़िंदगी में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ हर मुश्किलों का पार करते हुए। और बाकी अपना ध्यान रखिएगा,
हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल सुबह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, हैव अ लवली नाइट।